माता नर्मदे है। चलिए आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, यहाँ के लिए कैसे प्रेरणा मिली, बोलिए। मैं यमुनानगर हरियाणा से आई हूँ और 15-20 दिन से आपकी वीडियो सुनी। वो पिताजी ने दिखाई तो तब जाके उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, तो फिर थोड़ा सुना तो लगा कि हाँ जाना चाहिए, तो इसीलिए फिर चले आपके पास में कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा अपने आप को जानने को मिलेगा। सीखना, सीखना क्या है पता है? अब सीखना कुछ भी नहीं है, मतलब है तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जो आप कहते हो, पर उसका अभी अनुभव नहीं है कि जब कुछ है ही नहीं है तो फिर सीखना क्या है? इस सृष्टि में दो ही बातें हैं, एक सीखना, एक सिखाना। जब कुछ होता ही नहीं तो फिर सीखने क्या जरूरत होती है? लोग चिल्लाते क्योंकि आप सीखो, कुछ तो है। अगर कुछ नहीं होता तो फिर लोग क्यों चिल्लाते कि नहीं आप सीखो सीखो सीखो? कुछ तो है। या तो फिर इतना सीखना है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, यही है कि आप कुछ नहीं सीखना है या तो जो इसके अपने लिए आप सीखना को है। जानना, जो भी है, जो असल स्वरूप है मेरा, जो भी चीज है मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, वो जानना है कि वो है क्या। नकल स्वरूप का पता करना पड़ेगा। नकल तो ले ही रहे हैं हम संसार से, ये चीज सीख ली, वो चीज सीख ली, वो जान ली, ये चीज सीख ली, हाँ। उसी को ही डेली लाइफ में अपनी यूज भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे है ये सब जैसे चीजें। पानी से बर्फ बना, जी। ठीक है। अब बर्फ को ये ज्ञान हो गया कि मैं अपने मूल में जाऊं, तो बर्फ तो मिटेगा ना, कि नहीं मिटेगा? मिटेगी तभी तो पानी नकली को मिटा दो, तो नकली को मिटाने की सामर्थ्य है? हाँ? है उसी कोशिश में लगे हैं। नहीं, तो मतलब अभी पूरी तरह है नहीं, कोशिश हम कर रहे हैं, हम कोई वस्तु उठाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी सामर्थ्य अभी है नहीं, मैं और ताकत लगा रहा हूँ। मतलब पूरी तरह मैं खुद उसके लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं तो कोशिश नहीं करता, सीधा उठा के ऐसे बोल कहाँ रखना है रख देता। कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं है। तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। अब देखिए सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, वो देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? अब जैसे मान लीजिए हमें शरीर की ताकत बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह से भोजन करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा ना। क्या आपको बढ़ाना है? धन, तन, ज्ञान, क्या बढ़ाना है वो देखिए। फिर वैसे लोगों को खोजना पड़ेगा, कि भैया मुझे ये बढ़ाना है, आप मेरी सहायता करो। उसी खोज में वही चीज है। हाँ वही, कि आप मेरी सहायता करो, मैं इस मार्ग पे अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाना चाहती हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। समझ रहे हैं? जैसे विद्यार्थी जाता है और कहता है इस सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूँ, और कोई अच्छा शिक्षक ढूंढता है और उसके द्वारा कोचिंग करता है, पढ़ता है, और वो उस सब्जेक्ट में आगे निकल जाता है। लेकिन उसके लिए मेहनत किया उसने भी, शिक्षक ने भी। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है आप क्या बढ़ाना चाहती हैं, किस लिए बढ़ाना चाहती हैं, ये बढ़ाने से क्या होगा, पूरा इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। बाजार से आलू लेने गई हो तो आलू का चित्र आपको मालूम होना चाहिए। अगर चित्र नहीं मालूम है तो आलू के नाम पे कोई बैगन ही थीमा देगा और आप लेके चली आओगी क्या? जब तक नहीं पता उसके बारे में, जब तक आलू का चित्र जब तक कोई नहीं दिखाएगा कि ये इसे आलू कहते हैं, किसी के द्वारा आपको आलू देखना पड़ेगा या चित्र में ही देखना पड़ेगा। क्या? या तो किसी चित्र में देखना पड़ेगा, या तो कोई आपको दिखाए और बता दे ये आलू है। अब तक जितना सुनते हैं इस मामले में तो यही है कि हाँ हमारा जो स्वरूप है वो कुछ और ही है जो असल में है, पर ये तो नहीं पता वो क्या कुछ है। तो नकल स्वरूप को मिटाना पड़ेगा ना। असल स्वरूप, पानी का असल स्वरूप बर्फ में छिपा हुआ है। लेकिन बर्फ के रहते पानी बन सकता है? हाँ, पिघलाना पड़ेगा उसको तब बनेगा। तो बर्फ का क्या होगा?
खत्म। वो चीज खत्म करनी है, खत्म मतलब ना? नहीं, वो दूसरे अपने असल स्वरूप में आ गई, पानी असल में आ गया, लेकिन बर्फ कहाँ गया? बर्फ की तो खत्म हो गया वो चीज, तो बर्फ की आइडेंटिटी तो रही नहीं। हाँ तो क्या अपने आप को मिटाने के लिए उसकी पहचान, तैयार हाँ। हो? पूरी तरह देख लो। बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल तो बोल दिया, हमसे बोल के तैयार कुछ नहीं होगा। अपने आप से बोलो कि सच में मैं अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हूँ। ये तो आपको पता चल जाएगा यहाँ। हाँ, यहाँ तो पता ही चल जाएगा कौन किसको मिटाना चाहता है, कि हम मिटाने के नाम से कुछ और चाहते हैं। यहाँ तो पता ही चल जाता है। ये बोलना बड़ा सरल है कि मैं तैयार हूँ। क्या यहाँ कई लोग आए तैयार होके, आखिरी आए थे, सुबह बोले कि हम जा रहे हैं। हम के क्यों जा रहे हो? आप तो आखिरी में आए थे, आपके पास कुछ नहीं था, परमात्मा से मिलने के अलावा कोई और कुछ था ही नहीं। बोले मैं समझ गया कि मैं अभी, मेरी पात्रता नहीं है, अभी मुझे जाना है। अभी तो मैं आखिरी नहीं आई हूँ, मैं यही चीज कहूँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी है बच्चों की, जो ये सेशन खत्म हो जाए चाहे उसके कोई बाद भी कुछ है नहीं। तो हाँ जी, वापस तो जाना है जी, ना। बिल्कुल। इसका मतलब अभी आप अपने आप को मिटाने नहीं आई नहीं, हो। नहीं। वापस होना है पीछे ना, हाँ। तो इसका मतलब अभी आप नकली को नहीं मिटाना है, तो ठीक पर है। वो प्रोसेस चलेगा, वो हाँ, रुकेगा नकली नहीं। में रह के, हाँ, वो अपने आप नकली को में रह ढूंढने के की नकली को कोशिश- मिटाने का प्रयास प्रयास करिए। चलेगा। क्या काम भी करिए, नकली को मिटाने के लिए काम भी करिए। जी, अपना काम भी करिए, कर्म भी करिए, और नकली कैसे मिट जाए उसके लिए भी काम काम करिए। और सीधा अगर मिटाना है तो बस पीछे जाओ ही में। तो ये कहना बड़ा आसान है कि हम तो अपने आप को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब ऐसा कि हाँ चाहते हैं, लेकिन वो जो ये चीज की पक्के तौर पे कह दो कि हाँ बस हो गया, तो वो चीज। एक घटना अभी- बता रहा हूँ। महाराज जी हमें, ये रहते थे यहीं पितनगर गांव है, तो ये रहते थे तो मुझे बुला लेते थे। तो मेरा तो काम था घूम घूम लोगों को सत्संग सुनाना। तो ये जहाँ रहते थे कमरे में, मैं वहाँ ये व्यवस्था किए, तो हम रुक गए। अब इनको समझा रहा था, समझाते समझाते बोले हम आत्मज्ञान के लिए तो मर भी सकते हैं। ये सब बातें इनकी सुनते सुनते एक बार हम रात को 12 के बाद उठा, और मैंने इनसे पूछा क्या सच में तुम मर सकते हो? बोले हाँ। बोला सोच समझ के बात करना। बोले मैं एकदम सोच समझ के। मैं बोला आत्मज्ञान के लिए कुछ भी कर सकते हो? बोले कुछ भी कर सकता हूँ। हमने कहा 1 साल में हम तुम्हें आत्मज्ञान करवा देंगे, 1 साल। तब इन्होंने कहा, मैं बोला अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। बोले नहीं। बोला मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बोले मैं करूंगा। बोला अभी भी मौका है, सोच समझ लो, सोच समझ लो। लेकिन खूब सोच समझ लिए, फाइनल फैसला ही था कि अब तो अपने आप को बस मिटा भी दूंगा ज्ञान के लिए। ठीक है, मैंने फिर बोला कि बस आज से तुम 12 दिन का व्रत रखो, निराजली। कितना? पहला, क्योंकि मरना तो है ही है तुम्हें। फिर 12 दिन का इन्होंने रख लिया, क्योंकि अब तुम्हें जो कहूंगा वो करोगे। ठीक है, 12 दिन का रख लिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, गर्मी का महीना। ये पहले 1 बार नहाते थे, 2 बार नहाने लगे। हम कहा अब आप 2 बार क्यों नहाते हो? बोले अच्छा लगता है। बोला अच्छा नहीं लगता, आप रोम रोम से पानी पी रहे हो, मुझे ना पढ़ाओ, क्योंकि मैं ये सब क्लास पढ़ के आया हूँ। ठीक है, आप 1 बार नहाओगे क्या? तो ये नर्मदा जी में जाए तो देर तक रुके। बोला देर तक भी ना रुको, ये मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, आप जो कर रहे हो। ठीक है, देर तक ना ठहरो, नहाओ और निकलो। ये ऐसा किए। फिर ऐसा करते करते एक दिन मैं ऐसे सोया था और मेरे आंख बंद थे, और ये नीचे ऐसे सोए थे, छत था, ऐसे सोए थे। इनकी जीव आत्मा मेरे पास आई और मेरा आंख बंद है, मैं उसको देख रहा हूँ। उसने कहा मुझे बचा लो। क्या? उसे मुझे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बचा लो। हमने आंख खोली, वो चला गया, क्योंकि वो स्थूल शरीर से उसे देख नहीं सकती, लेकिन मैं आंख जब तक बंद थी उसे मैं देख रहा था। क्या? और मेरे पूरे रोंगटे खड़े थे और मैं उसे देख रहा था, तो उसकी पूरी आवाज सुन रहा था। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे बचा लो। मैं उठा, मैं इसलिए उठा कहीं निकल तो नहीं लिए, क्योंकि इन्हें आत्मज्ञान करवाना 1 साल में, इन्हें तो जिंदा रखना है। मैं रहूं या ना रहूं, इन्हें तो रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ज्ञान इनको करवाना है।
हाँ तो वही तो मैं देखा तो ये नहीं थे। हम कहे कोई बात नहीं भाई थे। लेकिन फिर ये क्या हुआ, एक दिन उन्होंने 7वें दिन इन्होंने रात को मुझे कहा कि महाराज जी मैं पानी पी लूं। बोला आपके ऊपर है, कुछ लगभग 12 के पार हो रहा था। इन्होंने कहा पानी पी लूं। मैं बोला आप देख लो आपको क्या करना है, आप पानी पियो ना पियो आपकी मर्जी, लेकिन अगर पानी पी लिए तो 1 साल वाला बात खत्म हो जाए, आप जानो आपका काम जाने। हाँ अगर आपने व्रत रखा तो मैं आपको 1 साल में ज्ञान करवा दूंगा। हाँ अब क्या होगा वो आप देख लो। तो इन्होंने बस पानी जल लिया, क्या जल लिया। फिर 8वें दिन रात को इन्होंने पानी पिया, क्योंकि इन्हें जीना था। ये मरना इतना आसान नहीं है। ये लोग आत्महत्या कर लेते, आवेश में आके करते हैं, दुख की वजह से करते हैं। आप ऐसे मरना इतना आसान समझते हो? ये सब बातें नॉर्मल स्थिति में तो ये ख्याल भी नहीं आता कि हाँ मरना है। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ बातें हैं, ये सब सिर्फ बातें हैं हमारे सामने। फिर इन्होंने 8वें दिन जल लिया, फिर बहुत समय तक फलारी में रहे, फिर अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि हम अपने आप को मिटा देंगे, ये सब बातें हैं। मतलब तड़प तो है ना, इच्छा तो वो है, पर ये है कि हाँ उस लेवल की नहीं है कि जैसे एकदम से कह दिया कि हाँ बिल्कुल, है ना, वो नहीं है। तो लेवल से आगे बात भी तना करो, जितना लेवल है। जब आप अपने जेब को देख के ऑर्डर दो ना भोजन का, सही है। आपके जेब में 100 रुपए, आप शोरूम में जाके कह रहे हैं सबसे महंगा वाला मेरे लिए ड्रेस निकालो, और लास्ट में ले रहे हो 100 के नीचे वाला। अरे तो पहले ही बोल देते, नहीं समझे? वो तो बहुत परेशान हो गया सामने वाला, और बाद में जब लेन देन की बात आई तो आप निकाल रहे हो 100 के नीचे वाला। तो ये वो कितना परेशान हुआ, ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है। आपके लिए घंटों सामान निकाला कि बेचारा अच्छा कस्टमर आ गया, आज का दिन हमारा अच्छा है, क्योंकि आते ही बोला सबसे महंगी ड्रेस निकाला, सबसे अच्छे क्वालिटी 1 नंबर की ब्रांडेड निकालो। फिर आप कह रहे हो नहीं सबसे हल्की वाली बताओ। तो ये बात हल्की वाली पहले क्यों नहीं बोला? आपको अपनी क्षमता तो मालूम था। हल्के से ऊपर ऊपर बढ़ते जाओ तो हाँ नहीं, आपको अपनी क्षमता तो मालूम था। क्षमता से प्रश्न करिए ना, अपने स्तर से प्रश्न करिए ना। आप वही उत्तर लीजिए जिस पे आप काम कर सकते हो, जिस उत्तर पे आप काम कर सकते हो। सामने वाले का समय बर्बाद होगा ना, आपका भी बर्बाद हो रहा है, उसका भी हो रहा है। वो तो सोचा बढ़िया कस्टमर आ गया, आते ही पूछ रहा, बोल रहा है कि सबसे ब्रांडेड कपड़ा निकालो सबसे। अब आप शोरूम में चली गई और बोल रही है सबसे ब्रांडेड कार दिखाई। हाँ तो लास्ट में आते आते कहिए भैया ने हमें स्कूटी लेनी थी। तो बताइए उसके कितने ख्वाब देखा उसने। जैसे ही आपने कहा कि सबसे महंगी कार निकालो, और लास्ट में कह रहे भैया हम तो स्कूटी लेना है। तो ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताया? बात समझ रही हैं कि इसमें क्या होता है? मेरा कहने का तात्पर्य उसका समय बर्बाद होता है। क्या होता है? समय बर्बाद होता है। आप अपने स्तर से आगे बढ़िए, आप अपने स्तर से प्रश्न करिए जिस पे आप खुद काम कर सकते हैं, और आप अपने स्वयं के प्रश्न करिए। तो अध्यात्म में व्रत कैसे सहायक है गुरुजी? देखिए ऐसा है कि 1 साल में आत्मज्ञान करवाना है, तो हमें तो वो हम जब जो कहेंगे सहायक है या नहीं हम बनाएंगे उसे, ठीक है। हमें भूख का, हमारे जिंदगी का हमें पता चलता है व्रत में। भोजन क्या है, पानी क्या है, एक हमारे अंदर से मानवता जगती है। क्या जगती है? मानवता। भूख के प्रति, भोजन के प्रति हमारी आस्था होती है, समर्पण होता है। बात समझ रहे हैं?
तो व्रत उपवास ये सब सहायक बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, सब बनता है। ऐसे ही थोड़ी ना व्रत उपवास बोले जाते हैं। और कुछ नहीं तो पाचन क्रिया तो सही रहती है नहीं, इतना तो रहती है कि नहीं रहती। हफ्ते में एक व्रत तो रखना ही चाहिए रखना चाहिए। अपने शरीर के लिए। इतना तो लाभ है कि नहीं है? नुकसान तो नहीं है ना। जब सामने वाला कह रहा है कि मैं आत्मज्ञान के लिए मर भी सकता हूँ, तो जी के ही तुम क्या कर रहे हो? चलो फिर मरो। बात समझ रहे हैं? आप भी देख लो कि आप मर सकते हो या नहीं, ये आप भी तो देख लो। तो कम से कम इन्हें पता तो चल गया कि मैं मर नहीं सकता। मरना इतना आसान नहीं होता। अगर ये नहीं करवाते तो इनका भ्रम ये पड़ा रहता कि मैं आत्मज्ञान के लिए तो मर भी सकता हूँ। अब ये बात ये नहीं कह सकते। क्या तो नहीं कह सकते, पता चल गया वो चीज का। ये बात ये नहीं कह सकते। अगर नहीं करवाता तो यही कहते कि मैं तो आत्मज्ञान के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हो नहीं रहा है, मतलब सारा गड़बड़ी प्रकृति में देते कि मैं तो एकदम सही हूँ, सब गड़बड़ है। और मैं यही बताता हूँ कि गड़बड़ सिर्फ तुम हो, बाकी सब सही है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बात समझ रहे हैं कि अभी तक तुम्हें क्या पता है? पता है सब गड़बड़ है, मैं सही हूँ। और मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप गड़बड़ है, सब सही है, बस इतने। बात समझ रही हैं? मैं यही काम कर रहा हूँ। आपकी गड़बड़ी आपको दिखा रहा हूँ, बस आपकी गड़बड़ी आपको समझा रहा हूँ। अभी तक आपको इतना पता था कि सब गड़बड़ है, सब पाखंडी है, सब बेईमान है। बस मैं ही एक ईमानदार हूँ और मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। और मैं यहाँ आने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये समझा दे रहा हूँ कि भैया सब सही है, बस तुम ही बेईमान हो। और तुम्हारी बेईमानी की वजह से तुम हो परेशान। मुझसे मिलने के पहले आपको ये पता था, ज्यादातर 100% तो नहीं बोल सकता, ज्यादातर लोगों को यही पता होता है कि मैं सही हूं, मैं लोगों की वजह से मैं परेशान हूं। आप अपने कर्मों से परेशान हो। बात समझ रहे हैं? मैं ये बता रहा हूं आपको। यहां आपकी स्थिति आपको दिखा रहा हूं। गुरु को बोला गया है दर्पण, तो दर्पण के सामने जो भी जाएगा, जो जाएगा उसकी स्थिति उसे दिख जाएगी। क्या कि मैं ऐसा हूं, एक ही जैसा नहीं दिखेगा। क्या गुरु आपको एक स्थिति आपकी वर्तमान की दिखाता है। गुरु वही होता है जिसमें आप अपने आप को देख पाओ। गुरु दर्पण बोला गया है। एक स्थिति आपको दिखाता है वर्तमान में आप जैसे हो, और एक स्थिति आपको आखिरी का दिखाता है कि आप इसके लिए कैसे यात्रा कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? ये गुरु होता है। आपकी वर्तमान की स्थिति दिखाता है कि आप देखो ये स्थिति है। जैसे वहां जाओगे वो दिखाने देखने जो उसके सामने बैठे, अगर बैठे रह गए तो आप देख लो। अब पता चला दर्पण के ऐसे सामने गए और तुरंत हट गए तो थोड़ी पूरी तरह देख पाओगे, नहीं, वहां रुकना पड़ेगा ना। नहीं, अब आप दर्पण के सामने जैसे गए और हट गए तो थोड़ी देख पाओगे, आपको वहां रुकना पड़ेगा। तो गुरु के सामने अगर बैठ भी गए तो आपकी स्थिति आपको दिख जाएगी, और आपकी स्थिति आपको दिख गई तब आपकी यात्रा शुरुआत हो जाएगी। अभी तो आपकी स्थिति का आपको पता नहीं कि मैं हूं कहां, मैं खड़ा कहां हूं। बात समझ रहे हैं? जी। आपकी स्थिति का आपको पता नहीं। तो ये उपवास रख के मैंने इनकी स्थिति बताई, क्या कि ये देखिए आपकी स्थिति ये है। तब एक तो भ्रम इनका टूट गया है ना 7 दिन के व्रत में। अच्छा, उनमें एक इनको फायदा हुआ, ठीक है, ये फायदा ये बताएंगे। लेकिन उस फायदे के लिए हमने नहीं व्रत करवाया था, लेकिन एक फायदा इनको हुआ व्रत में। अब आप बता दीजिए क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, हमको आते थे चक्कर। और चक्कर ऐसे आते थे कि मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मतलब सभी इलाज करवाए। कोई कह रहा है यहाँ पट्टा बांधो, कोई कह रहा है कान में हवा जाती है, इसलिए मतलब रोड पे चलते चलते हम बहकने लगते थे, ऐसे जैसे कोई लगा के बैठता है। तो मुझे डर लगता था कि कहीं कोई ठोक ना दे। हम कहीं आने जाने से भी परेशान थे, ना मोटरसाइकिल बैठ सकते, ना चल सकते।
बहुत इलाज कराया, 2-3 साल परेशान हुए, तो व्रत में सब खत्म, तब से एकदम ठीक। उसमें इनका ये बीमारी चली, ये लाभ तो इनको हुआ। कीड़े इलाज करा करा होंगे, के थक गए। भोजन मिला नहीं, पानी मिला नहीं, शरीर ने हीट पकड़ा, सब मर गए। सही। नहीं, ये इनको लाभ हुआ, तो व्रत से लाभ है, आप ये ना समझिएगा। और एक और लाभ है, तब से साधारण सर्दी जुकाम बुखार, क्योंकि अंदर जितना वो था जमा हुआ वो सब बाहर फेंक दिया 8-10 दिन में। लेकिन इसके लिए करवाया नहीं था, करवाया था तो ज्ञान के लिए, लेकिन ये लाभ इनको हो गया। व्रत से फिर शरीर पे ध्यान रहा है इनका पूरा, नहीं, वो अपने आप अपने आप भूख तो रहती है, जाएगा ही शरीर पे जाएगा ना। भूख रहता है तो फिर शरीर में तो सभी कुछ है। तो जाएगा ना। जब जो हम भोजन करते हैं ना, तो जो हमने किया नहीं 7-8 दिन ना पानी पिया, तो जो हवा है, बसा मज्जा जितना अंदर से जमा है ना, वो सब द्वारों से निकल गया कुछ है नहीं, जो अंदर था वो सब निकलता रहा 8 दिन में। तो ये तो साफ हो बता गया। रहे हैं, लेकिन क्या हुआ इन्हें भी नहीं पता। लेकिन तब से जो है, ये तो ये बता सर्दी रहे जुकाम इधर से बुखार निकला उधर साधारण से नहीं निकला, होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, ये तो आप गणित लगाए, जैसे मान लीजिए ये गणित हम भी नहीं बता सकते कैसे ठीक हुआ, ये गणित है। लेकिन अगर जब ठीक हुआ कैसे पता चला गया, जब आपको आया नहीं, हाँ आया नहीं। उस समय पता चला क्या कि इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा है, ये तो हमारी गणित है। मुंह से निकलता था, मुंह से लेकिन उस समय पता था कि मेरी बीमारी निकल रही है, बीमारी नहीं, वो जो कचरा था। निकल रहा था, लेकिन ये थोड़ी पता चला था कि मेरी बीमारी का एक कचरा है। ये तो हमारी गणित लग गई। ये हम गणित लगाते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कैसे ठीक हुआ। हाँ, ये लेकिन ये इनको लाभ हो गया, इनकी बीमारी सालों की चली गई, सालों मतलब ये इलाज करा करा के थक गए, ये वापस भी चले जाते थे इलाज कराने के लिए, ऐसी इनकी स्थिति थी। ये इनको लाभ हो गया। तो व्रत उपवास से लाभ है ऐसा नहीं। ये भी एक मेरा पहलू है। तो इस पॉइंट पे लेके क्या लिख रहा इनको था, बुध ठीक का था होना- ना, बुध हाँ, ने भी बोलिए। व्रत रखा था और वो निकला ऐसे ही करके फिर उनको ज्ञान हुआ तब तो उनको बुध एहसास ने, हुआ कि तो बुध का वही तप तपस्या तो आगे लेके गया। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तो बुध के बताए मार्ग पे इतने सालों से लोग चल रहे हैं, किसी को क्यों उपलब्धि नहीं हो रही है? क्योंकि उन्होंने, बुध ने जो किया वो छोड़ दिए, जो उपलब्धि के बाद बोले वो पकड़ लिए। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो बात? वही करके तो बुद्ध पहुंचे, क्योंकि कुछ न करने में वो कब आए? कर करके आए ना। कर करके आए ना। वही तपस्या, वही तप, वही उपवास व्रत तो उन्हें एक स्थिति पे लाया ना। और किसने नहीं किया? एक जन का नाम बता दो कि इन्होंने बिना तप से पहुंच गए। कौन है? सबको करना पड़ा, शुरुआत में कुछ न कुछ करना पड़ा। अब बुद्ध के बाद की बातें हम ले रहे हैं। बुद्ध ने ये भी तो कहा, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो। तो प्रेम तो एक स्थिति है, कुछ नहीं चाहिए तब प्रेम हो सकता है। तो बताओ किसे कुछ नहीं चाहिए? बुद्ध की बात कितने लोग मान रहे हैं, मुझे बताइए। बुद्ध को सुनने वाले लोग गाली देते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं, रेते करके बात करते हैं। हमने कमेंट में भी देखा, वो बात कर रहे हैं बुद्ध की और उनकी शब्द शैली जैसे राक्षस की। बताइए क्या बुद्ध को समझे? क्या बुद्ध को समझे? बात तो कर रहे हैं बुद्ध की, लेकिन सामने वाले से बुद्ध के नाम से लड़ाई कर रहे हैं। और बुद्ध ने कहा दया करुणा प्रेम रखो, चाहे कोई भी हो। तो क्या कहाँ बुद्ध को कोई समझा? मुझे बताइए। बुद्ध को सुनने वाले तो बुद्ध को समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए। प्रेम किस स्थिति में घटित हो सकता है? जब आपको कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए की स्थिति है, ऐसे थोड़ी ना प्रेम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ना, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो, यही कहा। तब हम क्या है, अपने मतलब की बातें ले लेते हैं क्या, जिसमें हम माल भी खाते रहे,
जेब भी काटते रहें और राम नाम जपते रहे। राम राम जपना पराया माल अपना, मन में राम बगल में चोरी, कब पाई कब रे दी। ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं पाप भी करता रहूं और मुझे मोक्ष हो जाए। क्या ये हालत है। बुद्ध के नाम से लोग लड़ाइयां कर रहे हैं और बुद्ध ने कहा लड़ो मत। बोलिए, है ऐसे लोग आपसे नहीं मिले हैं क्या? बहुत है। तब है ना, बात बुद्ध की करते हैं, चीलम मार रहे हैं और कबीर की बात करते हैं। बताइए, हम कहे भाई कम से कम चीलम मारते हुए तो मत करो। बीड़ी पी रहे हैं, कबीर की बात कर रहे हैं। अरे कबीर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया समाज कल्याण के लिए, बुद्ध ने जीवन लगा दिया, रामकृष्ण परमहंस ने जीवन लगा दिया, संत रविदास जी ने जीवन लगा दिया, और आप इनकी बात कैसे कर रहे हो चीलम पीते हुए? बताओ, सोचने वाली बात नहीं है क्या? रामायण पढ़ रहे हैं, मुंह में गुटखा है। क्या 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 राम का आदर्श क्या अपना हो गया? हमने कहा भाई कम से कम रामायण पढ़ने तक तो छोड़ दो। भंडारा करा रहे हैं, उसमें दारू पी के भोजन बना रहे हैं। कौन सा भंडारा करा रहे हो भैया? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर वो भी भागवत कथा का भंडारा है। बताइए, दारू पी के भोजन बना रहे हैं। बनवाने वाले चंदा के पैसा में फिर कर लेते हैं। वो जो भी करें, अपने को क्या करना है अपने को तो मैं बता रहा हूं इसलिए कि आप बचो। मैं इन सब से बचा हूं और आप भी बचना है, बचो। मैं इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं। जो जैसा करेगा वैसा परिणाम भोगेगा। आज नहीं तो निश्चय कल। मैं रहूं चाहे आप, बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो निश्चय कल। समझ में आ रहा है? वो चाहे मैं करूं चाहे आप। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात ही तुम पछताता। जैसा करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। हम क्या हुआ, महापुरुषों के उपलब्धि के बाद की बातें ले लिए और जैसे उपलब्धि हुई वो छोड़ दिए। हमें जो अच्छा लगा हमने अपने हिसाब से उसको चुन लिया कि ये हमारे हिसाब से भाई है। एक किसी ने पढ़ाई करके और वो डिग्री पाया, काम किया, तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई न करके, डिग्री तक न पहुंच के सीधा आप क्या कर रहे हो कि उसके काम की बातें ले रहे हो। कभी नहीं कर सकते। क्या उस काम को करने में उसने कई साल तक मेहनत किया, तब जाके उस काम के लायक बना। क्या उस काम के लायक बना? कई सालों तक मेहनत किया। और आप क्या कर रहे हो? उसके काम के बाद की बात ले रहे हो। जैसे वो काम कर रहा है, कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? घाल मेल कर दोगे कि नहीं कर दोगे? क्योंकि आपका वो स्तर ही नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो? उसका टीसी मार्कशीट लेके अपना नाम लिख के बस कह रहे हो मेरी ये डिग्री है। लो, बात समझ में आ रही है? ऐसा हो ही रहा है। लोगों का प्रवचन लेके सुनाना लोगों को, उनसे अपने आप को जोड़ लिए। आपने क्या किया? उनकी डिग्री का एकदम झेरॉक्स कॉपी करा के अपना नाम लिख दिया, बोला ये देखो ये। चलो, बात समझ रहे हैं? उनके सारे अपने आप को खड़ा कर लिया और आप प्रवचन कर रहे हो, उनकी बाणी बोल रहे हो। क्या उस बाणी के द्वारा स्वयं तक पहुंचे? क्या अगर पहुंच गए होते तो आपकी बाणी निकलती, उनकी थोड़ी निकलती। एक विद्यार्थी जब पढ़ता है तो अपने शिक्षक होने के बाद अपने तरीके से पढ़ाएगा, ना कि अनेक शिक्षकों का नकल करेगा। लेकिन जो पढ़ाई नहीं होगा तो किसी का नकल करेगा। ध्यान से समझना, तो गाइड का नकल करेगा, नहीं तो किसी आदमी का नकल करेगा, क्योंकि पढ़ाने की क्षमता उसकी है ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो हमें समझ समझ के करना पड़ेगा। बोलिए। समझ रहे हैं? बोलिए। और कोई प्रश्न है? फिर आएगा तो पूछ लो। आपका बालिका कोई प्रश्न है? ठीक है, धीरे धीरे आएगा तो पूछना। समझो समझो, समझ रहे हैं? समझ समझ के आगे बढ़ो और कैसे भी अपना आत्म कल्याण करो।
समझना जीवन है। समझो, समझ के अपना अस्तर उठाओ, लेकिन जहां हो पहले अपने आप को देखो, समझ गए? जहां आप हो वहां अपने आप को देखो और कहाँ जाना है उसके लिए यात्रा करो। माफ